गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नया नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और शेयर करें ताकि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, पोस्ट बेसिक कर रहे हैं, उनको अपने नोट्स अवेलेबल हो सके। तो अपन अपने वीडियो के अपन पिछला वीडियो डाला था आरबीसी के बारे में और आज अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो अपना ब्लड टॉपिक चल रहा था, ब्लड, और ब्लड के अंदर अपन पढ़ेंगे आज डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या होती है बच्चों? डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसकी अपन नॉर्मल बात करें तो इसको वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। अब दूसरी बात करें अपन तो ये क्या होती है? कलरलेस सब्सटेंस होता है। क्या होता है? कलरलेस होती है। कलरलेस क्यों होता है? कलरलेस क्यों होता है बच्चों? ये ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता? हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसलिए ये क्या होती है? कलरलेस होती है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। क्या होती है? न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। न्यूक्लिएटेड सेल्स का मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड एक अपन सेल्स पढ़ी थी आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसकी शेप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? शेप, शेप की बात करेंगे। शेप, शेप कैसी होती है इसकी? तो अपन आरबीसी की पढ़ी थी, उसकी बाइकॉन के भी पढ़ी थी, या डंबल शेप पढ़ी थी, या डिस्क शेप पढ़ी थी। इसकी क्या होती है बच्चों? इरेगुलर, इरेगुलर शेप, रेगुलर शेप होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसकी जो इसको अपन पुलिसमैन्स वो बोला जाता है। जो न्यूट्रोफिल्स होती है उसको अपन, इसका जो टाइप है न्यूट्रोफिल्स, उसको अपन पुलिसमैन्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट बच्चों ये तो था नॉर्मल इंट्रोडक्शन। वाइट ब्लड सेल्स का कलरलेस होती है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। सेकंड अपन बात करें तो इसका अनदर नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट अनदर नेम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट नाम से जाना जाता है। बच्चों पूछा जाता है क्वेश्चन, ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो इसका था नॉर्मल इंट्रोडक्शंस। नेक्स्ट अपन बात करें तो डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, बनता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? तो वेरिएशंस के हिसाब से पढ़ेंगे। वेरिएशन के हिसाब का मतलब है कि न्यू बोर्न इन्फेंट के अंदर कितनी होती है, चिल्ड्रन के अंदर कितनी होती है और अडल्ट के अंदर कितनी होती है। तो सबसे पहले अपन न्यू बोर्न इन्फेंट, न्यू बोर्न या इन्फेंट के अंदर कितनी होती है तो इसके अंदर अपन बात करें 10,000, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, मेंशन करना 10,000 to 20,000 सेल पर mm3। ठीक है, सेल पर mm3। नेक्स्ट अपन बात करें, सेकंड वन बात करेंगे तो चिल्ड्रेन के अंदर, ये फर्स्ट टॉपिक। सेकंड अपन बात करेंगे चिल्ड्रेन के अंदर, चिल्ड्रेन के अंदर कितना होता है। तो चिल्ड्रेन का भी आपको इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा। और चिल्ड्रेन के अंदर अपन बात करें 10,000 to 15,000 सेल पर mm3। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें एडल्ट के अंदर, एडल्ट, इसका तो आपको सभी को पता होगा एडल्ट के अंदर कितनी डब्ल्यूबीसी होती है। तो एडल्ट को तो आपको सभी ने रट रखा है 4,000 to 11,000 सेल पर mm3। ये आपको क्या है? वेरिएशंस देखने को मिलेगा किसके अंदर? डब्ल्यूबीसी के अंदर। इसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। और न्यूबॉर्न के अंदर 10,000 to 20,000 सेल पर mm3
अगर अपन बात करें चिल्ड्रेन की तो 10,000 to 15,000 सेल MM3, एंड अपन बात करें एडल्ट के अंदर तो एडल्ट के अंदर आपको 4,000 to 11,000 सेल्स पर MM3 आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करें तो ये तो होगी इसकी नॉर्मल रेंज, तो नॉर्मल रेंज आपको आई थिंक समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करें, एक होती है ल्यूकेमोइड रिएक्शन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ल्यूकेमोइड रिएक्शन, ल्यूकेमोइड रिएक्शन क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ल्यूकेमोइड रिएक्शन। इतने स्टार लगाना चाहते हो उतने स्टार इसके अंदर लगा सकते हो आप, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ल्यूकेमोइड रिएक्शंस क्या होती है, इसके अंदर एक्सट्रीम इंक्रीज लेवल ऑफ WBC, इंक्रीज लेवल ऑफ WBC। अब अपन बात करेंगे WBC की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा हो जाती है, और बच्चों किससे ज़्यादा हो जाती है, कितने से ज़्यादा हो जाती है, तो वो चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, कितने से 50,000 सेल्स पर MM3 से ज़्यादा हो जाती है। कितने से ज़्यादा हो जाती है, 50,000 सेल्स MM3 से ज़्यादा हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं ल्यूकेमोइड रिएक्शंस बोला जाता है। और ये बच्चों किसके अंदर देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये CLL के अंदर देखने को मिलता है। CLL क्या होता है, CLL की फुल फॉर्म अपन यहाँ लिखेंगे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को बोला जाता है CLL। इस कंडीशन के अंदर आपकी WBC कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 50,000 तक पहुंच जाएगी, उसको बोलते हैं क्रोनिक ल्यूकोसाइटिक ल्यूकेमिया, जो अपन ब्लड कैंसर के अंदर पढ़ेंगे, ल्यूकेमिया के अंदर पढ़ेंगे एक्यूट एंड क्रोनिक। ठीक है, तो ये ल्यूकेमोइड रिएक्शंस था। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, तो WBC कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, क्या काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, वो अपन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ WBC क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ WBC, क्लासिफिकेशन ऑफ WBC दो प्रकार का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपन। एक तो कर सकते हैं बच्चों ग्रेनुलोसाइट, क्या कर सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट, और एक होता है एग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर, इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ग्रेनुलोसाइट के अंदर बच्चों क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, ठीक है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म एब्सेंट। इसके अंदर साइटोप्लाज्म एब्सेंट। ठीक है बच्चों, दोनों चीजें के अंदर अपन ने बता दिया है कि ग्रेनुलोसाइट के अंदर तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, ग्रेनुलोसाइट के अंदर साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। तो अपन बात करें तो इसको ग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है और एग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है। तो ग्रेनुलोसाइट के अंदर अपन पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये तीन पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड इसके अंदर पढ़ेंगे मोनोसाइट एंड मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इसके अंदर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ग्रेनुलोसाइट के अंदर तीन पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, एंड एग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो एक बार अपन बात करें तो न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में, इओसिनोफिल्स और बेसिनोफिल्स के अपन बाद में पढ़ेंगे। तो
एक आपको बताया था कि जो न्यूट्रोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है बच्चों, न्यूट्रोफिल्स क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स ये क्या होती है? मोस्ट अबंडेड होती है, यानी इसकी बात करें तो 62% प्रेजेंट होती है। कितनी होती है? 62% प्रेजेंट होती है। और ये क्या होती है? मोस्ट अबंडेड। अबंडेड का मतलब होता है, अपन बात करें तो ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, ये एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर आने का काम करती है। एक्यूट इन्फेक्शन कहीं भी हो तो सबसे पहले कौन सी प्रेजेंट होगी? न्यूट्रोफिल्स होगी। कौन सी होगी? न्यूट्रोफिल्स होगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो से थर्ड वन, अब एक्यूट इन्फेक्शन हो गया तो ये एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर ये तो है नहीं कि जाके वहाँ पर खड़ी हो जाएगी। तो एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर ये फेगोसाइटिक का काम करती है। किसका काम करती है बच्चों? फेगोसाइटिक का काम करती है। फेगोसाइटिक का मतलब जो बैक्टीरिया है या वायरस है, फंजाई वगैरह है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी है, वो अपने एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर जाती है और उनको क्या करती है? किल करने का काम करती है बच्चों। फेगोसाइटिक का काम करती है। तो कितने काम हो गए? मोस्ट अबंडेड होती है, एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर आती है एंड फेगोसाइटिक का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, फेगोसाइटिक के अंदर काम करती है, मोस्ट अबंडेड होती है। ठीक है, ये तो था न्यूट्रोफिल्स का काम। किसका काम था? न्यूट्रोफिल्स का काम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक अपन ने चीज पढ़ी थी कि जो इमेच्योर साइट होती है उसको अपन ब्लास्ट बोलते हैं, और जो मेच्योर साइट होती है उसको क्या बोलते हैं? अपन साइट बोलते हैं। जो मेच्योर होती है उसको साइट बोला जाता है, और इमेच्योर होती है उसको क्या बोला जाता है? ब्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, तो पॉज करिए। तो अपन ने पढ़ा था इमेच्योर साइट एंड मेच्योर साइट। तो मैंने बोला इमेच्योर साइट होता है, इमेच्योर साइट होती है, अगर अपन बात करें इमेच्योर होती है सेल, तो उसको अपन बोलते हैं ब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्ट बोला जाता है। और मेच्योर को क्या बोला जाता है? साइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइट बोला जाता है। तो इसका अपन डिस्क्राइब करेंगे, इमेच्योर क्या होती है, मेच्योर क्या होती है। ठीक है, तो इमेच्योर और मेच्योर के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो इमेच्योर की बात करें तो क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। इमेच्योर की बात करें बच्चों अपन, तो इमेच्योर के अंदर सबसे पहले इमेच्योर, यहाँ लिखता हूं मैं, इमेच्योर ब्लड सेल, और यहाँ पर लिख देता हूँ मेच्योर ब्लड सेल। ठीक है, अब इमेच्योर कौन सी है? इमेच्योर की बात करें सबसे पहले माइलोब्लास्ट। अब इसके आगे ब्लास्ट लग गया तो ये माइलोब्लास्ट है। ये आगे जाके क्या बनाएगी बच्चों? ये बनाएगी ग्रेनुलोसाइट। क्या बनाएगी? ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट आपको बता दिया जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब ये ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होती है बच्चों। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा था, कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। ठीक है, ये तो अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो ये तो था माइलोब्लास्ट के बारे में, ग्रेनुलोसाइट के अंदर पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन बात करें तो दूसरा आता है इसका मोनोब्लास्ट। क्या आता है बच्चों? मोनोब्लास्ट। दूसरा आता है आपका मोनोब्लास्ट। यहाँ लिख देता हूँ मोनोब्लास्ट क्या बनाता है बच्चों? तो ये आगे जाके बनाएगा मोनोसाइट। क्या बनाएगा? मोनोसाइट बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा? मोनोसाइट बनाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, ये आता है थर्ड वन आता है लिम्फोब्लास्ट। क्या आता है?
ब्लास्ट। और लिम्फोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाएगा, लिम्फोसाइट। क्या बनाएगा, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ये दोनों बच्चों क्या होती है, ये दोनों बात करें, इन दोनों की बात करें, ये दोनों की बात करें तो ये होती है ग्रेनुलोसाइट, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सॉरी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आता है एक और नाम आता है मेगा कैरियोब्लास्ट। क्या आता है, मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाता है, मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बनाता है, मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बनाता है बच्चों, मेगा कैरियोसाइट्स या प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट्स, या अपन बात करें थर्ड वन थ्रोम्बोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट। ये अपन ने बात कर ली है इमेच्योर एंड मैच्योर की। इमेच्योर एंड मैच्योर की बात कर ली है। इमेच्योर ब्लड सेल्स माइलोब्लास्ट है, जो अपन बात करें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स का निर्माण करती है, जो ग्रेनुलोसाइट होती है। फिर मोनोब्लास्ट है, मोनोब्लास्ट किसका निर्माण करती है, मोनोसाइट का। एंड लिम्फोब्लास्ट किसका करती है, लिम्फोसाइट का। ये दोनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट है। और मेगा कैरियोब्लास्ट किसका करता है, मेगा कैरियोसाइट। एंड अपन बात करें प्लेटलेट्स एंड अपन बात करें थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करें न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, तो न्यूट्रोफिल्स का भी आपको बताया था कि न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट पाए जाने वाली WBC है। नेक्स्ट अपन बात करें एक्यूट इन्फेक्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा जाने का काम करती है। थर्ड वन अपन बात करें तो फेगोसाइटोसिस की काम करती है, 62%, 1% होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल क्या होती है बच्चों, बेसोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। और बेसोफिल्स क्या होता है, बेसोफिल्स का अपन बात करें तो बेसोफिल्स अपनी बॉडी के अंदर सबसे कम सबसे कम पाई जाने वाली है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो कि 0.4% अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो लिस्ट कॉमन, ये अपन बात कर सकते हैं, लिस्ट कॉमन सबसे कम पाए जाने वाली। WBC पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप, WBC बताओ पूछोगे तो क्या बताओगे, बेसोफिल्स बताओगे। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों तो ये क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर हिपेरिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, हिपेरिन का निर्माण करती है। ये अपनी बॉडी के अंदर किसका निर्माण करती है बच्चों, हिपेरिन का। आप बताओ, अपनी बॉडी खुद हिपेरिन का निर्माण कर रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीकोगुलेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, नेचुरल एंटी कोगुलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। अगर अपन इसको बाहर से दे रहे हैं, हिपेरिन अपन बाहर से लगा रहे हैं तो वो नेचुरल नहीं कहलाएगा बच्चों। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। फिर अपनी बॉडी खुद क्या बना रही है, हिपेरिन का निर्माण कर रही है, तो उसको अपन ने बोला नेचुरल एंटीकोगुलेंट। क्या बोला, नेचुरल एंटीकोगुलेंट का काम करती है। थर्ड वन आती है बच्चों इयोसिनोफिल्स एलर्जिक की कंडीशंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इयोसिनोफिल्स की अपन बात करें तो 2.3% अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरी बात करें तो ये एलर्जिक डिसऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, एलर्जिक डिसऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तीसरी बात करें तो जैसे कि एलर्जिक डिसऑर्डर के अंदर अस्थमा है, फॉर एग्जाम्पल अस्थमा है ना। हे फीवर है, हे फीवर का मतलब होता है जो
किसान खेतों के अंदर काम करते हैं तो उसके लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, डस्ट चली जाती है, उसको हे फीवर बोलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस बोला जाता है इसको दूसरा नाम। नेक्स्ट अपन बात करें डर्मेटोटाइटिस है, डर्मेटोटाइटिस है। तो जितनी भी इन्फ्लामेशन की एलर्जी की कंडीशन है उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, इओसिनोफिल्स देखने को मिलेगी। ये तो थी ग्रेनुलोसाइट के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे एग्रेनुलोसाइट के बारे में। इसके बारे में बच्चों एग्रेनुलोसाइट के बारे में। एग्रेनुलोसाइट क्या होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता उसको एग्रेनुलोसाइट बोला। तो सबसे पहले अपन बात करें लिम्फोसाइट। क्या बोला, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती है, मोस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसी होती है। मोस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है बच्चों। याद रखने वाली बात है, ये दो प्रकार की होती है। अगर अपन बात करें तो एक होती है, दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट, और एक होती है टी लिम्फोसाइट। एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। तो बी यहाँ से अपन यहाँ से पकड़ेंगे, बी पॉइंट है, यहाँ से टी पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों, ट्रिक है। इसका बी पकड़ा और इसका पहले टी पकड़ा तो बी ये क्या होते हैं, एक्टिवेट इन द बोन मेरो, एक्टिवेट इन द बोन मेरो, यानी बी का बोन यहाँ से ले लो, ये बी यहाँ ले लो, ठीक है। एक्टिवेट किसके द्वारा होता है, बोन मेरो के द्वारा। और ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। क्या काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का क्या करता है, प्रोडक्शन करने का काम करता है। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक एक्टिवेट होता है बोन मेरो के द्वारा, और दूसरी बात ये प्रोडक्शन कौन करता है, किसका प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने का काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टी लिम्फोसाइट के ऊपर। तो मैंने टी को क्या किया है, इसको अंडरलाइन किया। तो ये किसके अंदर होता है, अगर अपन बात करें एक्टिवेट इन द लिम्फोसाइट, एक्टिवेट इन द थाइमस ग्लैंड, किसके द्वारा, सॉरी एक्टिवेट इन द लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के द्वारा। एक्टिवेट इन द लिम्फोसाइट के द्वारा एक्टिवेट होता है। जैसे कि अपन बात करें थाइमस ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। लिम्फ अपन पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर, तो उसके द्वारा ये एक्टिवेट होता है। दूसरी बात करें तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इट कोऑर्डिनेट एंटीजन एंड एंटीबॉडी। बच्चों इस चीज पर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी का कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। बीच में ये क्या करता है, रिएक्शन करवाने का काम कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। कौन करता है बच्चों, टी लिम्फोसाइट। अगर अपन बात करें ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है, बी लिम्फोसाइट। और इसका दोनों को कोऑर्डिनेशन कराने का काम कौन करता है बच्चों, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब अपन डी लिम्फोसाइट पर लिया, टी लिम्फोसाइट पर लिया। अब टी लिम्फोसाइट को अपन फर्दर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। टी लिम्फोसाइट को क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे। फर्दर डिवाइड करके पढ़ेंगे, देखो अभी आपके सामने आता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को अपन ने फर्दर डिवाइड किया, दो भागों के अंदर किया। एक तो हो गया आपका CD4 सेल, और एक हो गया CD8 सेल, एक हो गया CD8 सेल। दोनों इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, CD4 सेल्स एंड CD8 सेल्स, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। CD4 सेल्स को अगर फंक्शनल सेल के नाम बात करें
तो टी हेल्पर सेल, इसकी फंक्शनल सेल क्या होती है? अगर अपन बात करें तो टी हेल्पर सेल क्या होती है बच्चों? टी हेल्पर सेल, नाम सुना होगा, बहुत बार नाम सुना होगा, टी हेल्पर सेल। और अगर अपन बात करें साइटोटॉक्सिक, इसकी फंक्शनल सेल की बात करें तो साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसकी फंक्शनल अपन बात करें तो टी हेल्पर सेल, और इसकी फंक्शनल की बात करें, सेल की बात करें तो साइटोटॉक्सिक सेल्स पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी होती है और इसकी रेंज कितनी होती है? तो अपन इसकी बात करें 600 to 1200 क्यूब पर mm3 कितनी होती है? 600 to 1200 क्यूब mm3। और इसकी अपन बात करें तो लगभग 800 के लगभग पाई जाती है। कितनी होती है? 800। बच्चों इसका रेशियो निकालें तो 2:1 की स्थिति के अंदर प्रेजेंट होता है। कितना होता है? 2:1। जैसे कि अपन बात करें एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो पूछते हैं तो 2:1, एलएस रेशियो पूछा जाता है तो 2:1, और इसका भी रेशियो पूछा जाता है CD4 और CD8 सेल्स का पूछा जाता है तो भी आपको 2:1 लिखना है। अगर अकॉर्डिंग टू WHO, अगर बच्चों अकॉर्डिंग टू WHO बात करें अपन, बहुत मोस्ट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, अकॉर्डिंग स्टार लगाना चाहते हो उतने स्टार इसमें लगा लेना। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग अगर CD4 सेल्स की 200 क्यूब पर mm3 से कम क्या आ जाए? इसकी संख्या आ जाए, इसकी काउंटिंग आ जाए। ठीक है, 200 से कम आ जाए तब अपन क्या करते हैं? HIV पॉजिटिव कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है। ठीक है, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है। ये क्या करती है? रिफ्लेक्ट करने का काम करती है ट्यूमर को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, ट्यूमर को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, ट्यूमर को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है CD8 सेल। और ये अकॉर्डिंग टू WHO बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कितने से कम हो जाती है? 200 से कम हो जाएगी तब जाके अपन बात करें तो ये क्या हो जाती है? HIV पॉजिटिव की कंडीशंस आ जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये तो थी लिम्फोसाइट के बारे में। नेक्स्ट लास्ट वन बचा अपना मोनोसाइट। क्या बचा बच्चों? मोनोसाइट। और मोनोसाइट की बात करें अपन, वो क्या होती है? मोनोसाइट क्या होती है बच्चों? मोनोसाइट के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। मोनोसाइट बच्चों, मोनोसाइट क्या होती है? मोनोसाइट की पहले अपन बात करें तो कितनी पाई जाती है? 5.3%। कितनी पाई जाती है? 5.3% अपने बॉडी के अंदर WBC की इतनी अमाउंट होती है। लार्ज होती है और किडनी शेप की होती है। कैसी होती है? लार्ज होती है एंड किडनी शेप की होती है। कैसी होती है? किडनी शेप की होती है। हाँ, नेक्स्ट अपन बात करें तो ये मैक्रोफेजेज का काम करती है। क्या करती है? मैक्रोफेजेज का काम करती है। मैक्रोफेजेज का काम करती है। क्या करती है बच्चों? मैक्रोफेजेज का काम करती है। अब मैक्रोफेजेज सेल्स हर ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? हर ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि अपन लीवर की बात करें बच्चों, लीवर की मैक्रोफेजेज सेल क्या होती है? कूपर सेल्स। क्या होती है? कूपर सेल्स। याद होगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्प्लीन की, सॉरी इंटेस्टाइन की आप बोलोगे सर पेयर पेचेज।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें बोन की ऑस्टियोब्लास्ट ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो लंग्स की डस्ट सेल। नेक्स्ट अपन बात करें हार्ट की कॉर्नोडियल सेल्स। हार्ट की कॉर्नोडियल सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें आई की लाइसोजाइम। नेक्स्ट अपन बात करें स्किन की लैंगरहैंस। ठीक है। तो हर ऑर्गन की अपन बात करें, जैसे कि प्लासेंटा की तो हाफ बोरर सेल्स होती है। ठीक है। तो हर एक ऑर्गन की अपन बात करें तो मैक्रोफेजेज सेल्स अलग अलग होती है। जैसे कि आपको बता दिया, जैसे कि ब्रेन की माइक्रोग्लियल सेल्स होती है। ठीक है। तो हर की अलग अलग होती है। आपको बता दिया गया है, उसको अपन ने बोला मोनोसाइट। और ये बच्चों कहाँ आएगी, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लेना। मोनोसाइट हमेशा क्रोनिक इन्फेक्शंस के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी बच्चों? क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर। ये मोस्ट पॉइंट है। क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है तब कौन सी आएगी? अपन बात करें मोनोसाइट। और एक्यूट के अंदर न्यूट्रोफिल्स आएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये तो थी आपकी पांचों सेल जो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों वेरिएशन, है ना? क्या है वेरिएशन? आपको डब्ल्यूबीसी के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेगा। ठीक है। इन्फेक्शंस की कंडीशंस के अंदर डब्ल्यूबीसी सबसे पहले बढ़ने का काम करती है, बढ़ेगी आपको इन्फेक्शंस की कंडीशंस के अंदर। और एमआई की कंडीशंस होती है उसके अंदर अपन बात करें तो आपको विद इन 42 आवर्स विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। तो दो साइड होती है, एक तो होती है ल्यूकोपिनिया। पिनिया का नाम आ गया तो पिनिया का मतलब होता है कम, और पिनिया का मतलब कम होता है तो इसके अंदर डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। दूसरा अपन बात करें तो ये किसके अंदर कंडीशंस के अंदर होता है? शॉक की कंडीशन के अंदर, लीवर सिरोसिस के अंदर, लीवर सिरोसिस की कंडीशंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जब आपको स्प्लीन का डिसऑर्डर हो जाए उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और अपन बात करें परनीशियस एनीमिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी परनीशियस एनीमिया। तो इन कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? लिकोपीनिया। क्या देखने को मिलेगा? लिकोपीनिया। नेक्स्ट अपन बात करें सेकेंड वन टर्म, वो आती है ल्यूकोसाइटोसिस। क्या आती है? ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस की बात करें अपन, ल्यूकोसाइटोसिस की क्रिया अपन बात करें तो इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। ठीक है। अब ये किसके अंदर होता है? तो ये इन्फेक्शंस के अंदर होता है। इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है। या अपन बात करें एलर्जी कंडीशंस के अंदर, नेक्स्ट अपन बात करें टीबी हो गई हो या फीवर हो गई हो, उसके अंदर क्या होते हैं? ये आपको ज़्यादातर बढ़ने को मिलेगी और उसको अपन बात करें तो ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन छोटा सा टॉपिक और बच गया है जो अपन डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पहले अपन इसके फंक्शंस देख लें, फंक्शंस, और फिर डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन देखेंगे और फिर अपन डब्ल्यूबीसी को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक अपन प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन बात करें फंक्शन क्या होते हैं? बच्चों फंक्शन क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी के फंक्शन क्या होते हैं? तो सबसे पहला फंक्शन तो आपको पता है फेगोसाइटोसिस। ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं, फेगोसाइट करने का बात करें। दूसरी अपन बात करें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं।
जो कौन करती है, बी लिम्फोसाइट। कौन करती है, बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी का क्या करती है, फॉर्मेशन करने का काम करती है। तीसरा, सीक्रेशन ऑफ हिपेरिन। सीक्रेशन ऑफ हिपेरिन जो आपको बताइए वही बातें यहाँ दोहरा रहा हूँ, फंक्शन वही होंगे। हिपेरिन का निर्माण कौन करता है, बेसोफिल्स, जिसको अपन ने क्या बोला, नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोला। और फोर्थ वन अपन बात करें, एंटी हिस्टामिन फंक्शन को भी काम करती है। एंटी हिस्टामिन का फंक्शन, हिस्टामिन फंक्शन क्यों करेगी, क्योंकि हिस्टामिन एक एलर्जिक सब्सटेंस है और एलर्जिक को रोकने के लिए अपन ने बोला इओसिनोफिल्स। किसको बोला, इओसिनोफिल्स। तो वो क्या करती है, एंटी हिस्टामिन का फंक्शन का काम करती है। तो बच्चों ये इसके क्या है, 4 फंक्शन है, फेगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, सीक्रेशन ऑफ हिपेरिन एंड एंटी हिस्टामिन फंक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक बचता है WBC ट्रांसफ्यूजन। क्या बचता है, WBC ट्रांसफ्यूजन। WBC ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या करेंगे, WBC ट्रांसफ्यूजन। हर चीज को अपन अगला अलग पढ़ रहे हैं। ब्लड का अपन ट्रांसफ्यूजन नहीं पढ़ा, वो अपन पढ़ लेंगे। RBC का ट्रांसफ्यूजन आपको बताया था, अब अपन WBC का ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे। तो एक यूनिट के अंदर बच्चों 400 ml WBC होती है। कितनी होती है बच्चों, 400 ml WBC होती है, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करें कितने टाइम तक इसको स्टोरेज किया जा सकता है, स्टोरेज टाइम तो मैक्सिमम 14 डेज तक। कितने देर तक, मैक्सिमम 14 डेज तक, मैक्सिमम 14 डेज तक। तीसरा अपन बात करें इन्फ्यूजन टाइम, कितने टाइम तक अपन को इन्फ्यूजन करना चाहिए, इन्फ्यूजन टाइम वो होता है बच्चों 1 आवर। क्या होता है, 1 आवर। और नेक्स्ट अपन बात करें इसके जो किस कंडीशंस के अंदर दिया जाता है, तो ल्यूकेमिया की कंडीशंस के अंदर दिया जाता है। एंड अपन बात करें ल्यूकेमिया की कंडीशंस के अंदर दिया जाता है। ये था बच्चों WBC के बारे में। मैक्सिमम 14 दिन तक स्टोरेज किया जाता है, एक यूनिट के अंदर 400 ml WBC होता है। और इन्फ्यूजन टाइम अपन बात करें तो 1 आवर होता है। ये WBC ट्रांसफ्यूजन था। तो बच्चों WBC आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और अपने चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए बच्चों, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये लाभ मिल सके। आपका पिछला रिप्लाई बहुत अच्छा गया। और अपन बात करें तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले हो बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।